नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसको लेकर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं वाहन के टच होने पर हंगामा किया जा रहा है। और अब इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को उपद्रवी बताने वालों पर सीधा हमला बोला है और मुहर्रम से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया है। मुहर्रम के अवसर पर हाल ही में जौनपुर में हुए हादसे की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने बताया कि प्रशासन द्वारा ताजिया की ऊंचाई सीमित करने का निर्देश पहले ही दिया गया था, जिससे हाई टेंशन तारों से कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया गया, जिससे जौनपुर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने रास्ता जाम कर उपद्रव फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी ने मीडिया के एक वर्ग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र परंपरा को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया ट्रायल के जरिए कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी बताया जा रहा है, जबकि ये वही लोग हैं जो 300 से 500 किलोमीटर तक पैदल चलकर धार्मिक आस्था का पालन करते हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीवी स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। आखिर क्यों इस तरह का हंगामा हो रहा है और कौन ये हुड़दंगी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सवालिया निशान सभी पर खड़ा हो रहा है। तो सीएम योगी का जो बयान है वो आपको बता देते हैं, वो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कांवड़ियों को उपद्रवी कहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समाज को दशकों तक राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रखा। कुछ लोग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर समाज में जातीय भेदभाव और विमंशय फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम योगी का पूरा बयान आपको बता रहे हैं, लेकिन जो कांवड़ यात्रा पर राजनीति हो रही है वो आखिर क्यों, किस हद तक राजनीति हो रही है, और जो कांवड़ यात्रा में सड़कों पर हुड़दंग देखने को मिल रहा है, तोड़फोड़ की तस्वीरें देखने को मिल रही है, हंगामा देखने को मिल रहा है, मारपीट देखने को मिल रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक ये तमाम घटनाएं हो चुकी हैं और अब सीएम योगी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने खुलकर कहा कि मीडिया का एक वर्ग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मुन्ना खान साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, ये जो हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा किया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है, तोड़फोड़ भी देखने को मिल रही है और मारपीट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सभी कांवड़ियों के लिए नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इनके बीच जो हुड़दंगी हैं, जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो कौन है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ भी उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कुछ मीडिया संस्थान, कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो सब कुछ बयां कर रही हैं, साफ दिखाई दे रहा। नमस्कार सभी इंडिया वाइस के दर्शकों को और आपको और हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी। आज मुझे बड़ी एक अच्छी बात लगी है। मैं आपको डिबेट से पहले एक चीज दिल की कहना चाहता हूँ। आज हमारे साथी प्रवक्ताओं की जो पोशाक है वो हम सबकी एक ही है और हम ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब लोग एक ही रंग में आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हृदय से सब सम्मानित शब्दों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। मैं आपके विषय पे आता हूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जो कांवड़ हमारे भक्त हैं, कांवड़ ले जाने वाले, और वो अपने रास्ते पे सरकार ने उनका रूट तय कर दिया है और वो अपने रूट से ही जा रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक तरफ ज्यादा जाम हो जाने की वजह से दूसरे तरफ उनको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ जाता है, मगर वहां प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कभी कभी किसी यात्री की अगर कोई गाड़ी टच हो जाती है और वो भी मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि उसमें गाड़ी की तोड़फोड़ की जा रही है। तो अभी आपको पिछले एक हफ्ते के दौरान जो लोग भी इस तरीके की घटना कर रहे हैं, आम लोगों के साथ मारपीट का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि अगर कोई इस तरीके की हिंसा करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। हाँ, ये कहा है कि अगर इस तरीके का उपद्रव कोई पैदा कर रहा है तो ये देखना जरूरी होता है नवीन शर्मा कहां से हो रहा है। ठीक है नवीन शर्मा जी, एक बार सुनवा देता हूं क्या कुछ बयान सीएम योगी ने दिया, सुनिए एक बार। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा, शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। तो सुना आपने सीएम योगी का बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बार चलते हैं, फिर डिबेट की तरफ रुख करते हैं। नवीन शर्मा जी,
जो बयान था वो आपको सुना दिया, और जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि हमारा जो धर्म कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें। तो अगर हर धर्म के लोगों के लिए उसी तरीके का रूल नियम बना दिया गया है, तो अगर हम इसमें किसी भी प्रकार से उत्प्रास पैदा कर रहे हैं, अगर कोई आके देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के एक शब्दों में आप देखिए, कोई केसरिया अंगोछा बांध कर आया और आगजनी का कार्यक्रम करने के बाद उकसाने का काम कर रहा है, और गलती से उसकी जुबान से जो उसके धर्म में शब्द है वो निकल आया, तो आपको पता है ये जांच का विषय था, और जांच करके इस चीज को जो व्यक्ति वाकई उसको सजा दिलाने का काम करेगी सरकार। ठीक है, एक बार तस्वीरें देखिए, एक बार तस्वीरें देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो एक बार तस्वीरें देखिए। और दूसरा ये है कि हम लोग अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो इन लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि कांवड़ यात्रा में ये हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, देखिए, आप अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, इस प्रकार का उपद्रव किसने भी किया है उसको उन्होंने गिरफ्तार किया है, और ज्यादातर कोशिश की है कि इस प्रकार का उपद्रव ना किया जाए। सुरक्षा का मुस्तैद इंतजाम किया गया, और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है, जो वीडियो के माध्यम से दर्शा रहा है, ऐसा नहीं कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा है सर। अब गौर कीजिए, कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किसी को आदेश नहीं दिया है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए। सर, कानून का पालन करना सर हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो हमारा सनातनी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी समाज से आता हो। कानून का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि आम जनता चलती है। ठीक है। एक बार अहलावत जी बताएंगे, क्योंकि ये अपनी जो वेस्ट यूपी वाली बेल्ट है, इसके बारे में अच्छे से पता है, जो कांवड़िए यहाँ से निकलते हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अभिषेक जी। सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम आपको भी, पुष्पेंद्र जी, और पैनल में मौजूद अपने सभी वरिष्ठ भाइयों को प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए, कांवड़ की जो परंपरा रही है ये प्राचीन है, बिल्कुल, और इसमें वाकई में बहुत अध्यात्म है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मेरा जो होम टाउन है, होम विलेज जो है, वो मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में आता है, NH 58 पे। मैं बचपन से कांवड़ की जो यात्रा होती रही है, हर साल उसको देखता आया हूँ। मैं देखता आया हूँ किस तरीके से लोग राजस्थान, गुजरात, बहुत दूर दूर से आते हैं, हरियाणा के दूर दूर एरियो से आते हैं, नंगे पैर आते। मैंने लोगों को देखे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी, और ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखे जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधों पे उठा के लेके आते हैं। तो कांवड़ यात्रा एक बहुत पवित्र एक यात्रा है हिंदुओं में, परंतु अफसोस के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से हमारी भाजपा की सरकार आई, इससे पहले ऐसा हुआ करता था, पुष्पेंद्र भाई शायद आपको याद हो, कि कई इलाकों में कांवड़ियों के साथ झड़प हुआ करती थी। हाँ। और उसमें कांवड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ करता, कांवड़ियों के ऊपर पत्थर चल जाया करते। जिस प्रकार नूह की घटना हुई, इस प्रकार की घटनाएं यूपी में कई जगह हुआ करती थी। जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई, माननीय योगी जी आए, तब से आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई, यहां तक कि हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। हाँ। पुष्पेंद्र भाई, आज की तारीख में खाने के इतने बड़े बड़े भंडारे लगाए जा रहे हैं, आप और हम विचार नहीं कर सकते हैं जिस तरीके के भंडारे चल रहे हैं, और बाकायदा उसमें हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग हैं, हर कास्ट से हैं, हर संप्रदाय से हैं। मैं खुद जाके उन लोगों से मिलकर आया जो मुस्लिम भी हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। जो अलग संप्रदाय, हर संप्रदाय के लोग जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि इस छूट का, इस स्वागत का, इस पूरे के पूरे जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका एक दुरुपयोग हो रहा है। मैं मानता हूं पहले एक जमाना था जब कांवड़ियों के साथ बदतमीजी हो जाया करती थी, और उनके की जो कांवड़ है उसको एक तरीके से गिरा दिया जाता था या कुछ अपवित्र कर दिया जाता था, तो वहां पे एक तरीके से लड़ाई की स्थिति बन जाती थी। परंतु आज जिस तरह की व्यवस्था यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने दी हुई है, मैं नहीं मान सकता किसी कांवड़िए के साथ कोई अभद्रता करने की हिम्मत रखता है। एक दो घटनाएं मैं मान सकता हूं कि भाई गाड़ी टकरा गई होगी, परंतु आपने भी और हमने भी ऐसी वीडियोस देखी कि गाड़ी में बच्चे बैठे, 3-3 साल की बच्चियां बैठी है, फैमिली बैठी है, बिल्कुल, और कांवड़ियों ने उनके ऊपर जो है वो कहने को कांवड़िए हैं। मैं बड़े शर्म के साथ से और एक जिम्मेदार सनातनी होने के नाम से बाकी सबसे क्षमा मांगता हूं और आह्वान करता हूं अपनी गवर्नमेंट का और अपने साथ के लोगों का कि इन लोगों को समझाएंगे।
ये ना केवल दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, एक बार देखिए जिस तरीके से ये मोटरसाइकिलों पे रेस लगाते हुए निकलते हैं। मैं जब हम छोटे थे पुष्पेंद्र भाई, तब हमें याद है हम दौड़ लगाया करते थे। हाँ। तो हमसे आते जाते लोग पूछते थे कि डाक कावड़ तो नहीं लेके जा रहे। उस समय जो तेज चला करते थे वो केवल दौड़ लगाया करते थे, उनमें को जिसमें ज्यादा आस्था होती थी वो दौड़ लगा के जाते थे, बहुत सारे लड़कों का ग्रुप होता था। आज ऐसा लगता है कि आस्था को कहीं साइड में रख दिया है और नशे का ऐसा एक अंधाधुंध प्रभाव इस चीज के ऊपर आके गिरा है। जिन्होंने शिवजी को बदनाम करना चाहा, हमारे धर्म को बदनाम आग्रह करना चाहूंगा सब समाज से। हाँ, और एक बात और माननी पड़ेगी, क्योंकि जब आस्था की बात आती है तो अब कावड़ लाने के भी कुछ ना कुछ नियम कायदे होते हैं, सभी को पता है। एक तरफ तो ये हुड़दंग दिखाई दे रहा है, दूसरा जो नियम कहते हैं, जैसे हमारे घर से कोई कावड़ लेने चला जाता है, आपके घर से चला जाता हो, तो जो घर की औरतें हैं वो ये कहती हैं कि जब घर से कोई सदस्य कावड़ लेने गया हो तो ना तो जो हमारे घर में भैंस होती हैं ना तो उनको डंडा मारना चाहिए, ना किसी कुत्ते को डंडा मारना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति कावड़ लेने गया है उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। इतनी मान्यता है, बिल्कुल ये चीज मानी जाती है। हमारे यहाँ इतनी अच्छी सारे नियम है। हमारे यहाँ जो भी कावड़ लेके जाता है उसको नाम से नहीं बुलाया जाता, उसे भोले कहा जाता है। हम उसको शिवजी का प्रयास मानते हैं, हम उसमें शिवजी को देखते हैं हर कावड़ ले जाने वाले को। और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, बड़ा दुख होता है देख के कि मेरे सनातन को ये बदनाम कर रहे हैं, और जो मेरे सनातन को बदनाम कर रहा है वो चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल 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 राकेश जी, सख्त कार्रवाई। हाँ, राकेश जी, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे हैं और सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने सबसे पहले शुरू में ही बातें कही, क्योंकि इस कावड़ यात्रा में जो भी हुड़दंग कर रहा है वो कावड़िया तो मैं उसे नहीं कहूंगा, उसे सीधा सीधा हुड़दंगी कहा जाएगा। अगर किसी का रास्ता रोकेगा, गाड़ी में किसी की फैमिली बैठी है, उनके साथ मार पिटाई करेगा, तो वो जो सब चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगती। दूसरा, राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी सीएम योगी खुद अगर कावड़ यात्रा की बात करके वो दूसरी चीजों पर भी ले गए कि तब क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या कुछ कहेंगे आप? कह रहा हूँ पुष्पेंद्र जी कि पूरा धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। आप सबने बहुत अच्छा बात कहा, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने अभी तक वही देख रहा था कि एक भी किसी भी उपद्रवी पे एक भी एफआईआर न उत्तराखंड की सरकार में लिखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां की पुलिस ने लिखा है, न उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक भी लोगों पे एफआईआर लिखा। और मुख्यमंत्री जी तो सरासर किनारे कर दिए कि हमारे सरकार में कांवड़ियों को बदनाम कर रहा है कुछ मीडिया तत्वों ने। अगर देश का चौथा स्तंभ अगर सच दिखा दिया, वो तस्वीर दिखा दिया, तो अब वो जो है उनको क्या कह रहे हैं? आप बताइए कि वीडियो जो मेरठ में एक महिला स्कूटी से जा रही थी, उसके साथ कितने लोग झुंड बना के मार रहे थे। कांवड़ का मान्यता आप बता ही रहे हैं कि डंडा नहीं मारना चाहिए। कांवड़ की मान्यता ये भी है कि जब आप जल ले लिए तो जल को जमीन पे नहीं रखना चाहिए। मगर जो मान्यताएं हैं हमारे धर्म में, उनकी मान्यताओं को पालन 1% कहीं उत्तर प्रदेश में या कहीं किसी जगह हो रहा है? नहीं हो रहा। केवल उत्तर प्रदेश में जो नशे की बात डॉक्टर अभिषेक जी ने कहा, वही नशे की चपेट में पूरा देश और पूरा प्रदेश चल रहा है। नहीं, मैं तो राकेश जी इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हुड़दंग है ये कुछ परसेंट है। आप भी जानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन जो कावड़ लाने वाले लोग हैं ना, वो आज भी जो पुराने लोग हैं, डॉक्टर अभिषेक जी भी जानते होंगे, अभी भी गांव से बेड़े जाते हैं और 50-60-100 लोग इकट्ठे होकर। मैं अभी उसी पे आ रहा था कि जो इसमें आस्थावान कावड़ के भोले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। हाँ, वो भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। मगर दुख इस बात का है कि जब जिस उपद्रवियों को मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करें, मुख्यमंत्री जी जब आ रहे हैं प्रेस में तो वो मीडिया को कोस रहे हैं और एक ताजिया के एक धर्म को कोस रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां अगर ताजिया के लोग अगर गलती करके वहां 3 लोगों की जान चली गई तो आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कई लोगों की जान जाए, तब आप एक्शन लेंगे, तब आप एफआईआर लगाएंगे। 70,000 पुलिस आप किस लिए खड़ा किए हैं जब एक नागरिक की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? आज अभी लेटेस्ट घटना ये है, अभी मैं देख रहा था कि बताइए हरिद्वार में पुलिस वालों को पीट दिए, और ये नवीन जी कह रहा है कि पूरे कानून कोई हाथ में नहीं ले रहा। बताइए जब देश के रक्षक
जब रक्षक को ही पीट दिया जा रहा है तो हमारी आपकी और जो चल रहे हैं सड़क पे उनकी कैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी? किस तरीके से जिम्मेदारी ली जाएगी? अभी हरिद्वार में पीट दिए गए, डेली एक एक वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया में चल रहा है। बताइए, पुलिस वालों को पीटने के बावजूद भी FIR नहीं हुआ एक भी लोगों पे, ये कितना दुख की बात है। और ये मैं इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये भाजपा सिर्फ वोट बैंक के लिए ये नरेशन बना रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है। अगर भाजपा धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहती तो जितने लोगों को वीडियो आए सब पे FIR होना चाहिए। जिस ताजिया का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया वो हमारे गृह जनपद जौनपुर का घटना है, उसमें मुकदमा लिखने के लिए 5 मिनट की देरी उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं की। मुकदमा 5 मिनट के अंदर सारे लोगों पर लिख दिया गया। और मैं कह रहा हूं कि नेशनल और तमाम चैनल, इंडिया वाइज के चैनल पे भी मैं देख रहा हूं चल रहा है। तो अभी तक क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि एक भी उत्तर में FIR नहीं लिखा गया? और आप कह रहे हैं कि मैं 70,000 फोर्सेज लगाए हूं, और अभी अलाउद्दीन जी कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा की जा रही है। ऐसे उपद्रवियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से जनता के टैक्स के पैसे से आप जो है पुष्प वर्षा करा के क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे जब बच्चों का जुलाई में स्कूल खुला होता है, स्कूल पे आप पुष्प वर्षा खिलाइए, शिक्षा को मजबूत करिए जिससे देश विकसित हो, दुनिया में डंका बजे, विश्व गुरु। फिलहाल स्थिति ये है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया जब तक ये यात्रा चलेगी। आप बताइए, मैं अभी वही आंकड़ा देख रहा था पुष्पेंद्र जी कि बताइए, चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा अपने GDP का सबसे ज्यादा बजट जो है वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 24 जुलाई तक स्कूलें बंद कर दी गई। इसलिए बंद कर दिए, कांवड़ वालों के लिए बंद कर दिए, कांवड़ के उपद्रवियों की वजह से बंद कर दिया गया। जब भी कुछ होता है इस देश में पहले विद्यालय बंद कर दिया जाता है। 27,000 तो विद्यालय वैसे ही उत्तर प्रदेश मर्ज करके, आप देखे होंगे आज हिंदी के एक अखबार ने छापा था कि 50% नौनिहाल जो स्कूल बंद मर्ज हुए हैं स्कूल जाना छोड़ दिए। चलिए ठीक है, राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास। खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो काफी कुछ दिखाई दे रहा है और ऊपर से अब जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो वो हिंदू के त्योहार, मुस्लिमों का त्योहार इस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। देखिए, सवाल हिंदू के त्योहार या मुस्लिमों के त्योहार का नहीं, सवाल प्रशासन की लापरवाही का है। आप बताइए, जहाँ 85,000 पुलिस खड़ी हो और उसके अंदर लगातार 6 दिनों के अंदर 13 पुलिस वालों को, मैं भोले तो नहीं कहूंगा, उपद्रवी कह सकता हूँ, उन उपद्रवी ने पीटा। उससे प्रशासन ने क्या किया? कितने लोगों पे FIR हुई? तो सवाल आज प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका, चाहे उत्तराखंड की पुलिस का हो, उत्तराखंड के राज्य सरकार के हो या उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के हो। अभी हमारे मित्र अभिषेक जी कह रहे थे कि पहले कांवड़ियों को मारा जाता था। अरे हमेशा से कांवड़ियों को पूजा गया है। आप भेदभाव मत कीजिए किसी भी सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो। हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके त्योहारों को बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाया गया है और सुरक्षा के साथ, कोई भेदभाव न करते हुए। आज क्या हो रहा है? आज भेदभाव हो रहा है। आज जिस तरीके से आज डिबेट चल रही है इस पे, और डिबेट के ऊपर जो राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे, कुछ मीडिया हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कुछ मीडिया हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। अरे भाई, मीडिया सच दिखा रही है तो वो आपको बदनाम कर रही है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और देश की जो दूसरी आंखें हैं, उस मीडिया को आज आप बदनाम कर रहे हो, जिसको आपने सलाखों में बिठाया। केंद्र की सरकार की मीडिया के ऊपर कांग्रेस पार्टी से है, पूरी कांग्रेस विपक्ष तो मीडिया को गोदी मीडिया बोलती है। उस वक्त आपके सवाल कहाँ होते हैं? नहीं, आज अगर मीडिया सच दिखाने, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ क्योंकि आप आज मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया की आज बात कर रहे हैं। आपने इस मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया है। पूरे भारत वाली मीडिया को आप मोदी की मीडिया, मोदी की मीडिया बताते। आज आप इस मीडिया की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और उसके भाई साहब अलावा जी ने जो बात कही है कि पहले कांवड़ियों के साथ क्या किया जाता था, आप उसको देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार की बसपा की सरकार भी रही। ठीक है खान साहब,
अच्छा, हाँ, अभी नवीन शर्मा जी, क्योंकि अभी डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी भी कह रहे थे कि पहले जो कांवड़ियों के साथ कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती थी, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि समाज में कई तरीके के लोग होते हैं। तस्वीरें अहलावत जी ने पहले भी देखी होंगी, तो कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा भंडारे भी किए जाते थे। ठीक है, काफी तस्वीरें हैं। ठीक है, तो बदलाव का काफी कुछ चल रहा है। अहलावत जी, एक बात और बहुत अच्छी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि उसमें कुछ उपद्रवी हैं या फिर हुड़दंगी हैं। वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि भाई 300 से 500 किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं, मान्यता है, पवित्र महीना है। ठीक है, तो उनकी नज़र में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। ऑपरेशन कालनेमी में वो क्या कर रहे हैं कि जो फर्जी तरीके से साधु संत हरिद्वार के अंदर है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अगर कांवड़ यात्रा में भगवा वस्त्र धारण करने वाला हर इंसान भोले है, उसका सम्मान किया जा रहा है, तो फिर हरिद्वार में क्यों फिर ये भेदभाव किया जा रहा है? वहां पर भी तो वो भगवा वस्त्र धारण करके बैठे, उनको फिर क्यों दूसरी नजर से देखा जा रहा है? भाई, जैसे कालनेमी की कथा है हमारे यहाँ मशहूर रामायण में, हाँ, एक राक्षस था जो साधु का वेश भर के आ गया था हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। हाँ, तो उसने कालनेमी ने साधु का वेश भरा और वो आके बैठ गया और राम नाम जपने लगा। हनुमान जी उसके पास चले गए, उसने हनुमान जी की बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। तो कुछ कालनेमी हैं, ये बात हकीकत है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी ना केवल सरकार की है, इसमें दो बातें बताता हूं, मैं दो बातें बताता हूं। अब जैसा आपने कहा कि कुछ लोग कालनेमी हैं, वाकई हैं, ये चीज मैं भी मानता हूं। ठीक है, और एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा भी गया। ठीक है, उसको पकड़ लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो लोकल लोग हैं, हरिद्वार वाले, देहरादून वाले, ठीक है, जिनका गुजारा नहीं हो रहा, तो आपको पता है स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको भी नहीं बख्शा गया जी। इतनी बुरी हालत है, मैं आपको बताता हूं कि मेरठ से लेके पूरे हरिद्वार तक जितनी भी सड़क पे फैक्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमिक काम है, वो सारे रुक जाते हैं। इससे हमें परहेज नहीं है, परहेज हमें इससे नहीं है, परहेज हमें 2-3 चीजों से, पुष्पेंद्र भाई मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो डीजे की आजकल पता चल गई है कि बड़े से बड़ा कंपटीशन के तौर पे डीजे लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन करता है। मुन्ना खान साहब मुस्कुरा रहे कि एक सनातनी डीजे के खिलाफ बोल रहा, मैं खुल के बोलूंगा। दूसरी चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी पुष्पेंद्र भाई, मैंने देखा कि कुछ लोग इस चीज को, भोले की भक्ति में आप जा रहे, अपनी जाति का नाम लिखवा के जा रहे हैं। इस डीजे के ऊपर उन्होंने अपनी जाति के नाम लिखवा रखे हैं। वो गीत बजा रहे हैं जातियों के नाम पे। पिछली बार भी आपने देखा होगा, उत्तराखंड में एक नारसन गांव पड़ता है, वहां पे जातीय लड़ाई में 2 जातियों की, गुर्जर और जाट समुदाय के बीच में लड़ाई हो गई थी इसी डीजे के ऊपर पे, और मर्डर भी हुए थे उसके बाद भी। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में भैंसी एक गांव पड़ता है नहर के पास, वहां पे भी यही स्थिति बन के आई थी, बड़ी मुश्किल से संभाली गई प्रशासन के द्वारा। तो इनके ऊपर नकेल कसनी जरूरी है, इन्हें फ्री हैंड देना केवल इसलिए कि क्योंकि हम सनातन को रेस्पेक्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं। जब शब्बे बारात की होती है मुस्लिमों की, तो दिल्ली से लेके, गाजियाबाद से लेके, मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर खाला पार तक जिस तरह की अराजकता होती है, जिस तरह से मोटरसाइकिल से स्टंट्स दिखाए जाते हैं, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, परंतु हाल ही में आप पिछले साल के भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, जिस तरह की वो उपद्रव मचाते हैं। खैर कांवड़ी उससे काफी पीछे है, पर कांवड़ यात्रा लंबे समय तक चलती है तो ज्यादा दिखाई देती है। शब्बे बारात एक रात की होती है, ताजिया एक दिन का होता है। ताजिए में भी जो झगड़े होते थे वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे। ताजिए में भी जो झगड़े होते थे वो शिया और सुन्नी होते थे। सुन्नियों को ये गवारा नहीं था कि शिया उनके सामने से, उनकी मस्जिद के सामने से ताजिया ले जाए। पर आज जो स्थिति है वो कुछ बेहतर जरूर है, परंतु ये मेरे भी बर्दाश्त से बाहर है कि कोई मेरे सनातन का इस्तेमाल करते हुए मेरे सनातन को बदनाम करे। क्योंकि सनातन के, देखिए ये संप्रदाय नहीं है, ये धर्म है, धारण किया गया, ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। मेरे हिसाब से तो इस्लाम भी एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ताजिए से भी कोई दिक्कत नहीं, शबे बारात से भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि वो
किसी और को नुकसान ना पहुंचा, ठीक है ठीक है ठीक है, किसी और को ठीक कष्ट ना दे है। रहे। नवीन शर्मा जी, क्योंकि बात वही आती है, मैं खान साहब आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल नवीन शर्मा जी से कर लेता हूं। बात वही आती है कि हम लोग अगर बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है और हमारा धर्म काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, काफी जगह करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी अपने धर्म को लेकर यही कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी तो देखना चाहिए कि अगर हमारे खुद सनातनी भाई किसी के साथ मारपीट करेंगे, मैं तो ये बोल रहा हूं किसी मुस्लिम भाई के साथ मारपीट कर दी, तो वो क्या सोचेगा कि भाई सनातन धर्म में तो ऐसे लड़ाई झगड़े किसी को पीट देते हैं, काफी चीजें, ठीक है। किसी परिवार को आप बीच सड़क पर रोक लेंगे, बच्चों के स्कूल की बस रुकवा लेंगे, ड्राइवर को पीट देंगे। आस्था है, लेकिन ये कौन सी आस्था, हमारे तो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। हमारी समझ में तो ये आता है कि अभी जो इलाहाबाद जी में बता रहा था कि गांव से बेड़े के बेड़े जाते हैं, एक भगत होता है जो गुरु होता है उनका, जो जिम्मेदारी लेता है सभी की, मेरे साथ जा रहे हैं, कोई भी भोला अगर इधर उधर हो जाता है तो वो बैत लगा के सीधा कर देता है कि उधर नहीं, सीधे लाइन में साथ में चलना। नवीन शर्मा जी, देखिए एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म सबका है और सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हैं, और हम सब कोशिश करते हैं कि हम किसी भी और धर्म की कोई गलत बात ना करें। देखिए जो लोग ये इस तरीके का भोला, मैं भोले को तो नहीं कह सकता, मगर जो कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने जैसे आपने कहा स्कूल बस की तोड़फोड़ की, ड्राइवर को, इस प्रकार के लोगों पे वहां की जो कानून व्यवस्था है ऐसा नहीं है, उनको समझाया, पहले तो कोशिश करती है कानून कि झगड़े ना हो और उपद्रव ना हो, इसके लिए कानून शांतिपूर्वक समझाने का काम किया जाता है। अगर अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई कानून से उलझने का काम करता है तो ऐसा नहीं कि जैसे खान साहब ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होती, सर कार्रवाई होती, उनको उठा के थाने ले जाया जाता है, बाकायदा सरकार के लोग उनको बताते हैं कि आप ये काम गलत करके आए हो, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया, अगर आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, भोले हैं, तो आपने भगवान का धारण। हाँ, नवीन शर्मा जी, कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर कोई किसी कावड़ से टच हो जाता है तो कावड़ तुरंत खंडित हो जाती है, वो उसी के लिए पुलिस वाले तुरंत हरिद्वार जाते हैं, दोबारा जल भर कर लाते हैं, तो कैसे कार्रवाई कर लेंगे? अगर आप खुद ही उन लोगों को अंदर डालेंगे तो ये दाग तो फिर उन्हीं पर लग जाएगा कि भैया हम कावड़ खंडित हो गई, एक तो हमें जल लाना था, ऊपर से कैसे इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। देखिए सबसे पहले तो कांवड़ एक पवित्र है, और हम सब लोग, और मुझे लगता है अभी मैं 2 दिन पहले 16 तारीख को बिजनौर जिले में नजीमाबाद पड़ता है, मैं वहां यात्रा पे था, और मैंने कांवड़ यात्रा का खुद एक तरीके से देखा है और लाइव देखा है कि लोग अपने रास्ते पे जा रहे हैं, कोई 51 किलो, कोई 101, ऐसी इस प्रकार की श्रद्धा को लेकर वो लोग सफर कर रहे हैं। तो जहां तक मैंने देखा है कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं रहा। हाँ, जैसे इलाहाबाद भाई साहब ने कहा कि डीजे का कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेसिबल जो है कानून की तरफ से सरकारी प्रोटोकॉल में कहा गया है, अगर किसी भी प्रकार का डीजे बाजा अगर ज्यादा डेसिबल में बज रहा है तो वहां कानून ने उसको रोकवाया है और कम किया है। ऐसा नहीं है कि आप उनको रोक सकते नहीं है, कानून ने पूरा काम किया है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक तरफा रोड छोड़ दिया गया है, दूसरे तरफ को पुलिस व्यवस्था, 8 करोड़ों की आबादी उत्तर प्रदेश में है, और हमारे जो ये कांवड़ भोले हैं उनको उनके मंजिल तक सफर से जा सके, आनंद जा सके। और ऐसा नहीं है, मैं देखा हूं, मैंने स्वयं देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों भी उनकी सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, भंडारा है। तो हम ये किसी धर्म पे विलोम नहीं कर सकते। कुछ उपद्रवी होते हैं, वो भोले नहीं है, उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कुछ लड़ाई झगड़ा या किसी दंगल होता है तो उस प्रकार में ऐसा नहीं, कानून व्यवस्था बहुत टाइट है और वो बिल्कुल सख्ती से पेश आती है। नहीं, बिल्कुल नवीन शर्मा जी। और देखिए आस्था क्या है वो इलाहाबाद जी ने शुरू में बता दिया, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप को भी वो दर्शन करा रहे हैं, ठीक है, वो आस्था है, वो ये महीना है जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन चंद लोगों के चक्कर में पूरे धर्म के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा और हम उठाने भी नहीं देंगे, ठीक है। जो खुलकर आ रहा है सामने वो ऐसे दिखाएंगे, उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, ठीक है, सभी कांवड़िए एक लाइन में चल रहे हैं क्योंकि अलग से रास्ता बनाया हुआ, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन फिर भी 1-2 लोग निकलकर जबरदस्ती दूसरे रूट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब दूसरी तरफ चले जाइए, यहाँ नहीं, तो माहौल बिगाड़ने की जबरदस्ती कोशिश हो रही है। मुन्ना खान साहब।
देखिए, पहला तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनका जवाब दूंगा। ये बार बार कह रहे हैं कि हम जात पात में भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी से ही होती है कभी भी जात पात की। अब बताइए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उनके कार्यकाल समाप्त हुए तो मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने का काम किसने किया? जब श्री अखिलेश यादव जी माल्यार्पण किए तो उसे वहां पे फिर गंगाजल से धुलवाने का काम किसने किया? अभी सिर्फ 10 दिन पहले की घटना है। करावाचक यादव समाज से थे, ये कुछ ठाकुर समाज ब्राह्मण समाज को पता लगा, उनका मुंडन करवा करके पता नहीं क्या क्या उस पर मूत्र विसर्जन भी किया गया। तो ये बांटने की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर जो उपद्रवी है, देखिए उसमें 90-95% लोग आस्था के साथ जाते हैं, उन्हें अपने वक्त का, अपने पैसों का और आने जाने का अहमियत पता है। वो दर्शन के लिए जाते हैं और अपने सुख चैन के लिए वहां से गंगा जल लेके आते हैं। उस अहमियत को अगर 10 ये उपद्रवी बदनाम कर रहे, इस पर कार्रवाई करने का काम कौन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए सरकार को कि अगर आज मैं इन 10 उपद्रवियों को अगर छोड़ दूं तो दूसरे साल में जो भोले जाएंगे उसके साथ ये 100 उपद्रवी आएंगे। तो सरकार ने कुछ किया तो नहीं। बिल्कुल, हमारी तो मौज, हम तो चलते हैं। तो क्या सरकार आस्था के सबसे ऊपर आस्था को रखा है? कानून देश के लिए कुछ नहीं है, देश का संविधान कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ लोग जाति समुदाय के हैं जो आज घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, क्या उनके लिए भी आज संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है? लोग रोडों पर चल रहे हैं, पता नहीं, वो ये कर रहे हैं कि पता नहीं कब गाड़ी को तोड़ा जाए, पता नहीं किसी महिला को भी न छोड़ा जाए। जिस तरीके से ये पीट रहे, 64 गाड़ियों का नुकसान इन उपद्रवियों के द्वारा किया गया और सरकार मुख दर्शन बन के देख रही है। सरकार ने क्या किया? लगभग 72 टोटल आंकड़ा है, 72 आदमी को जो उपद्रवी है उन्होंने पीटा है सरेआम और पुलिस मुख दर्शन बन के देखती रही। काफी वीडियो काफी जो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ नहीं, काफी वीडियो देखने को मिली और मैंने भी काफी वीडियो लगाई हैं जो आप भी देख रहे होंगे, काफी वीडियो हैं। एक बार राकेश जी, और आज कुछ लोग टीवी चैनल पे आके बहस के दौरान उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अरे आपको नहीं, हमें नहीं, हम सबको शर्मानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर किसी एक समुदाय से दूसरे समुदाय को परेशानी हो रही है, ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परेशानी है तो सन से डूब मरना चाहिए। हम हिंदुस्तानी कहने में भी हमें शर्म आई। बिल्कुल ठीक है खान साहब। राकेश जी हमें तो लग रहा है कि अभी नवीन जी ने जो कह रहे थे कि मुसलमान वहाँ खाना पीना और दवा फास्ट ट्रैक भी दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं कांवड़ियों की, ये तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा। मगर इनके मुख्यमंत्री जी को क्यों वो दिखाई नहीं देता? ये क्यों जब भी जो है मुंह खोलते हैं तो हिंदू और मुसलमान और नफरत की बात करते हैं? ये जब मुख्यमंत्री हैं तो ये पूरे 35 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, ये कभी ये समझ के क्यों नहीं सरकार चला रहे हैं? और मैं कह रहा हूं कि अमरनाथ के यात्रा में या वैष्णो देवी की यात्रा में तो चाय पानी ढाबा और जो पिट्ठू पे बैठाने वाले सब मुसलमान हैं। वहां आज तक कभी क्यों वहां कोई नहीं आधार कार्ड चेक करता? कोई वहां क्यों नहीं कहता कि हम सारे के सारे लोग मुसलमान हैं? पिट्ठू वाला, जो खच्चर वाला ढाबा और वहाँ जो लंगर लगाने वाले लोग हैं, तो वहाँ क्यों ये नफरत नहीं फैल पाती है? इसलिए नहीं फैल पाती है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है, पुष्पेंद्र जी आप वहाँ देख लीजिए, सबसे ज्यादा उपद्रवी, सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा जाति जनसंहार। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये कह रहे थे कि पुलिस थाने में बैठा रही है, मैं कह रहा हूँ अभी दूसरे समुदाय का व्यक्ति से घटना होती तो क्या पुलिस थाने में बैठा के आशीर्वाद देती और आशीर्वाद लेती? मैं कह रहा हूँ अभी एक डाटा में देख रहा था कि एक भी FIR अभी तक नहीं हुआ। 70 से ज्यादा जो है हिंसक बलवा टाइप के हुए, छोटे छोटे जगह दुकानें तोड़ी गई, बच्चियों को भरे स्कूलों को, बसों को जलाया गया, मारा पीटा किया, मगर ये FIR क्यों नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर अगर है तो फिर FIR होनी चाहिए, जिससे इन लोगों में दहशत हो, इन लोगों में डर हो कि कानून है, कानून अभी अपना काम करेगा।
केवल बस ये कह रहे हैं, और अलाउद्दीन जी कह रहे थे कि समाजवादी सरकार में तो कोई इस तरीके से जा नहीं पाता था, पत्थर फेंक देता था। मैं कह रहा एक भी वीडियो ये दिखा के दे, हमको दिखा दें। समाजवादी पार्टी में कॉरिडोर बनाया गया था, एक लेन बनाई गई थी कांवड़ियों के लिए, और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में बनाई गई थी वो व्यवस्था आप भले हिंदू की बात करते हो और धर्म की बात करते हो और एक योगी की बात करते हो, मगर आप न कुंभ में कर पाए सनातनी के लिए और धर्म के लिए, और न आप कांवड़ के लिए कर पा रहे हैं। ये पूरा देश और जनता देख रहा है कि आप हर मामले में फेल हैं। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी बेहतरीन, चाहे जिस भी धर्म का प्रोग्राम रहा, कभी विद्यालय नहीं बंद किया था समाजवादी सरकार में, न स्कूल बंद हुआ था, उसको भी सुचारू रूप से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसका पठन पाठन का कार्य चल रहा था, और कैसे कांवड़ियों को जो है असुविधा ना हो, रास्ते से जाएं और वो रास्ते से आए, उनकी पूरी व्यवस्था का वो भी ख्याल रखा गया था। 70-75 हजार फोर्सेज आप कल कागज में लगा दिए हैं, और फिर भी ऐसे हिंसक हो रहे हैं कि बताइए आम नागरिक डर रहा है उस रोड से जाने के लिए। पुष्पेंद्र जी, ठीक है, मेरा एक डिबेट में भी मैंने बताया था कि कई लोग अब उस रोड पे जाने से डर रहे हैं। मैंने अभी आपको फिर बताया कि अभी 2 दिन पहले ही मैं बिजनौर और नगीना और मैं कह रहा हूँ कि अगर बिजनौर आपके जाने से, अगर आपके जाने से बिजनौर अगर घटनाएं नहीं हो रही तो फिर ये वीडियो क्या, ये जो चैनल पे चल रहा है ये फेक है क्या? कह दीजिए आप बैठ के नहीं, ये फेक है। मैंने एक बात आपको और बताया। नहीं, मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ, जो ये वीडियो चल रहे हैं वो फेक है, आप कह दीजिए। आपके मुख्यमंत्री तो खारिज कर दिए। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को खारिज कर दिए। चलिए ठीक है राकेश जी, ठीक है। एलावत जी, आप भी खुद नवीन शर्मा जी ने एक बात कही थी कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी कांवड़ योग की सेवा कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, काफी कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ नेम प्लेट वाला भी सिस्टम चला हुआ है। अगर पता हो कि भैया बीजेपी के कुछ नेता भी हैं जो कहते हैं कि उन लोगों से कुछ नहीं खरीदना, लेकिन बात वही है आस्था की, भाईचारे की। जिसको खरीदना है वो किसी के कहने से थोड़ी रुकेगा। देखिए पुष्पेंद्र भाई, खतौली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिनके नाम मुस्लिमों के और बहुत मशहूर होटल हैं। आप वहां जाके एक भी दिन, किसी भी दिन आप वहां पहुंचिएगा, आप सुबह से शाम तक देखिएगा, वहां मुस्लिम कस्टमर से ज्यादा हिंदू कस्टमर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान के यहाँ खाना नहीं खाना चाहता, या बीजेपी का नेता या कोई भी नेता ये कह दे कि मुसलमान के यहाँ से सामान नहीं लेना ये अपराध है, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है, जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है तो कुछ संकल्प लेके जाता है, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति कालनेमी की तरह अपनी पहचान छुपाकर कोई अपने आप को मुस्लिम है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं अगर मेरा नवरात्रि का भी त्योहार है और मैं उनके यहाँ जा रहा हूं तो मैं उनके फोन करके कह देता हूं कि मेरे लिए नवरात्रों का खाना मिलना चाहिए, और मुस्लिम के घर पे मेरे को नवरात्र का खाना मिलता है, क्योंकि मुझे मालूम है मुस्लिम के घर जा रहा हूं और उसको मेरी भावनाओं का सम्मान है। परंतु जब कोई व्यक्ति नाम नदीम और रखता है राहुल, तो उससे पहले ही शुरू हो जाता है कि वो धोखा देना चाहता है। बिल्कुल, वरना उसको झूठ नहीं बोलना। जब वो धोखा देने की नीयत से अपने एक प्रतिष्ठान खड़ा करता है तो शक्ति निगाह उठ जाती है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि राकेश जी ने भी, हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा वीडियो दिखा दीजिए। देखिए, काफी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी, जब जियो आया, जिन अंबानी जी को राहुल जी और अखिलेश जी गालियां देते रहते हैं, जब से जियो आया है तब से आम आदमी के हाथ में मोबाइल आया है, और तब से ही आम आदमी ने वीडियोस बनानी शुरू करी है। और एक और बात बता दूं, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो शब्बे बारात की जिस तरीके की हरकतें होती थी, और चलिए दूर मत जाइए, इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, एक मुहर्रम बता दीजिए, एक मुहर्रम जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, मैं गारंटी के साथ मुन्ना साहब जी को भी चैलेंज करता हूं, बीजेपी की सरकार आने से पहले 1 साल ऐसा बता दीजिए जब मुहर्रम हुआ हो, ताजिया निकला हो और लखनऊ में शिया सुन्नी ना हुई हो। अरे नहीं, गारंटी से कहता हूँ, ये 40 साल पुरानी बात, मैं लखनऊ में ही हूँ, 40 साल पुरानी बात थी, जो किसी उपदर्जी के द्वारा शिया सुन्नी में कब्जा हो गए थे। पुष्पेंद्र जी, कोई भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ शिया और सुन्नी साथ साथ हैं और वो आपस में न लड़ते हो। ठीक है एलावत, हाँ, वो बात अलग है कि अगर हिंदू ज्यादा है और शिया है साथ में तो कभी उपद्रव नहीं होगा। अभिषेक जी, नेम प्लेट का मेन मकसद ये था भारतीय जनता पार्टी का, चिन्हित होगा, लेकिन वो समाज जिसे भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, वो दलित समाज,
वो भी चिन्हित हो, जिन हाथों से भारतीय जनता पार्टी पानी पीना पसंद नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस समाज से, दलित व्यक्ति से, मायावती जी को 2-2 बार सीएम बनाया भाजपा ने, और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मायावती जी के साथ क्या किया है? माननीय अम्बेडकर जी को नेहरू जी ने स्वयं कभी भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया। क्या बातें करते हैं? दलितों के साथ जिस तरीके का अत्याचार कांग्रेस और सपा ने किया है, मुझे दुख के साथ ये कहना चाहता है, वो बिल्कुल सही नहीं है। छुआछूत का जाहिर इस तरीके से देश में बोला गया है। नहीं खान साहब बात वही है कि ये राजनीति है, यहाँ दिखाते कुछ और हैं और असलियत में होता कुछ और है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छुआछूत करती है। मुझे ये लग रहा है कि उनके जो नेता हैं वो तो हर किसी के साथ हो सकता है उठते बैठते हों, लेकिन दूसरे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भाई बैठना नहीं है। ठीक है, और खुद इफ्तार पार्टी में जाते हैं, संदेश दे रहे हैं कि उनसे कुछ खरीदना नहीं है। ये हाल है। हमसे सवाल है, आप ही दे दीजिए वो। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी है और करनी में सब लोग जानते हैं कि बहुत अंतर है। मैं कह रहा हूं कि अलकबीरा जो बीफ कंपनी चल रही स्लाडर हाउस, उसका भी आधार कार्ड चेक कर ले मुख्यमंत्री जी। अरे भैया राकेश भाई दोबारा चेक कर लीजिए, अलवाज जी, कबीर को दोबारा चेक कर लीजिए। मैं जा रहा हूँ, आपको दर्द हो रही थोड़ी, मुझे पता है, सुन तो लीजिए। नहीं बड़े भाई, मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ, सुनिए, पेट में दर्द है, सुनिए। मैं कह रहा हूँ उसका आधार कार्ड कब चेक होगा? कोई बात नहीं। कौन वो स्लाडर हाउस चला रहा है? मगर वो चेक इसलिए नहीं होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा कौन लिया सबसे ज्यादा चंदा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चंदा लेकर सबसे ज्यादा बीफ निर्यात कर रही है विदेशों में, और ये आरोप उन्हीं के विधायक नंद किशोर गुर्जर लगा रहे हैं। ये हम नहीं, और समाजवादी पार्टी नहीं लगा रही। ये सिर्फ श्रमिक जाति के जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने श्रमशील लोग हैं, उनमें नफरत और उन्माद फैलाना, उनको कैसे लड़ाना, उनकी भाईचारा कैसे खत्म करना, उस पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। और आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिरयानी तो प्रधानमंत्री जी बिना निमंत्रण से चले गए पाकिस्तान खाने, तब वहां नहीं कुछ कोई कह रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार में रैली करने, तो कह रहे थे कि भाइयों बहनों, सावन में लोग जो है मटन बनाते हैं। आज उन्हीं के सहयोगी पार्टी लल्लन सिंह ने मटन का दावत दिया था, बकरे की। हाँ, अब वो आज जंगल राज ये राकेश जी शायद आपने एक कुछ दिखा रहे हैं। ये क्या है अलावत जी, क्या दिखा रहे हैं? ये यानी क्या दिखा रहे हैं? आप बोलिए तो सही। अलावत जी एक बार बता दीजिए क्या कुछ है, देख चुके हैं? यानी क्या देख चुके हैं? मुख्यमंत्री जी देख चुके हैं। अलावत जी क्या कुछ है? अलावत शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं सवाल पर आ जाता हूं। अभी जैसा राकेश भाई से केवल इतना ये कहना था कि फैक्चुअली करेक्ट रहे। हाँ, जब ये बीजेपी का भी विरोध करेंगे मैं इनके साथ खड़ा हूं, परंतु फैक्चुअली सही करिए। ये अल कबीर का मैं आपको लाइसेंस दिखा देता हूं और उसमें आप मालिक का नाम पढ़ लीजिए। ऐसे प्रोपोगेंडा अच्छी बात नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ कि और मेरे मैं कह रहा हूँ नहीं सुन तो लीजिए, प्रोपोगंडा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। और नहीं प्रोपोगंडा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर अल कबीर नहीं है तो फिर लाइसेंस क्यों जारी किया उत्तर प्रदेश? अभी एक शंकराचार्य ने दिल्ली में और पूरे देश में, सुनिए पहले पूरे देश में पद यात्रा की थी, गाय पे कठोर कानून लाने के लिए कहे थे। क्यों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कोई नहीं मिला? फारसी क्या राकेश साहब? अरे महाराज आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं? आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पेट में इतना दर्द क्यों है बीजेपी को लेकर? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कहीं से तस्वीरें सामने आ रही, चिंता का विषय है। और जिस तरीके से सख्ताई बरतनी चाहिए, मेरे हिसाब से जो पुलिस प्रशासन है वो भी अब सख्ताई बरतने में आगे आ गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।